नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की तरफ रुख करना जरूरी है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है और 40 सेकेंड, अब तक आपने 2 मिनट 3 मिनट के बहुत वीडियो में लिखा हुआ देखा होगा आपने कि 3 मिनट में कुर्सी छोड़ दिया बिरला ने, 4 मिनट में छोड़ दिया। 40 सेकंड साहब, 40 सेकंड लोकसभा की कार्रवाई ठप। और उस 40 सेकंड में भी जो स्पीकर का पैनल होता है, उस पैनल के एक विपक्षी सांसद को भेजा गया, प्रेमचंद्रन को। चेयर पर आज 3 दिन बाद, चेयर पर शुक्रवार को सुबह दोनों सदन स्थगित हुए थे। आज सोमवार 11 बजे जब पूरे देश में चर्चा थी कि एफसीआरए, परिसीमन, महिला आरक्षण, मतलब देश में जिन सभी बिलों पर नजर थी वो सब के सब इसी 4 दिन में निपटाए जाएंगे। बिरला जी आसन पर नहीं थे। प्रेमचंद्रन आए 40 सेकंड, 40 से 42 सेकंड में स्थगित हो गया, चले गए बिना किसी भूमिका की कि देश देख रहा है, राज्य देख रहा है, स्थगित करके चले गए। 12 बजे दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो आसन पर संध्या राय नजर आई। ये बीजेपी की सांसद हैं और अक्सर जो लोग आसन पर बिरला की अनुपस्थिति में होते हैं उनमें 3 लोगों का चेहरा आपको जेहन में होगा। एक जगदंबिका पाल, एक दिलीप सैकिया और एक संध्या राय। ये 3 नजर आते हैं बिरला के न रहने पर। तीनों भाजपा के हैं और तीनों बिरला से टक्कर लेते हैं, उनको मतलब कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दें। कभी स्पीकर बनना हो तो हो सकता है उनका भी भाग्य खुल जाए। तो दोबारा 12 बजे भी बिरला नहीं है। कहां स्पीकर साहब? जहां सदन में लगातार 2 सप्ताह से, यानी पूरा का पूरा सत्र गतिरोध बना रहा, गृह मंत्री को विपक्ष तलाशता रहा, प्रधानमंत्री को विपक्ष तलाशता रहा, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का स्पीकर गृह मंत्री तक विपक्ष की भावनाओं को डाकिए के जरिए पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गृह मंत्री ने विपक्ष की भावनाओं को रौंद दिया जूते तले। उस वक्त में स्पीकर कहां गायब? 12 बजे शून्यकाल। फिर से बिरला गायब, संध्या राय बैठी और ऊपर से एक और गजब, नित्यानंद राय। हालांकि गजब नहीं है, अब इसकी आदत डालिए आप लोग, नया लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र नहीं, लोकचंद्र है, जो मोदी जी कहते हैं लोकचंद्र, तो लोकचंद्र है। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, वो होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए बिल पेश करते हुए नजर आए। यानी बिल पेश करने में भी राज्य मंत्री कर रहा है, जरूरी है गृह मंत्री करे? किरण रिजिजू की भाषा में जरूरी है, उनके पास और बहुत सारे काम है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और 150-200 सांसद अमित शाह को ढूंढ रहे हैं। क्या मजाल कि अमित शाह सामने आ जाए। एक दिन संसद भवन में एंट्री करते हुए वीडियो जब आया शुक्रवार को, तो इस देश की मीडिया में लिखा गया कि गृह मंत्री संसद पहुंचे। संसद पहुंचे नहीं, सदन में नहीं पहुंचे। ये लिखिए, ये लिखिए, लाइए भाव को लाइए, दिखाएं। इतना उलझन कर दिया इन लोगों ने। स्वागत है भाव, कि समझना मुश्किल है। हाँ, इतना फैला दिया रायता कि जो बिखेरे वो उसी में रायता फिसल फिसल के गिर रहा है। इतना फैला दिया इन सब ने। जब दिखाना शुरू करो, सबसे पहले वही 40 सेकंड की क्लिप 11 बजे। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Question number 301. Question number 301. Question number 301, sir, here. Sir, answer is laid on the table of the House. Honorable The Speaker, House sir.
The House stands adjourned till 12 noon. ये हालांकि विपक्ष के सांसद हैं, इनके प्रेमचंद्रन आरएसपी के हैं, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के। तो ये भूमिका भी नहीं बांधे होते, कहे तो नहीं चलना है तो तत्काल करो, ये जो काम 3-4 आशीष मिनट जी में करो। हाँ, आशीष जी ये मजाक है, ये हाँ, मजाक मजाक ही। हाँ, मतलब ये लोकतंत्र का मजाक है। ये संविधान मतलब क्या कहें हम, संविधान का मजाक है। ये हर मतदाताओं का अपमान है। ये 100 करोड़ इस 140 करोड़ जनता के मुंह पे थूक दिया है आज इन लोगों ने। आज मैं ऐसे क्षेत्र में हूं आशीष जी, गढ़चिरौली, वहां से बोल रहा हूं मैं। यहां आदिवासियों की स्थिति देख के रोना आता है। जहां चावल के साथ क्या खाए ये प्रश्न है। जहां 100 और 200 रुपए बहुत मायना रखते हैं, वहां करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के खर्चा होते हैं लोकसभा के चलने में। और लोकसभा का यह है कि स्पीकर महोदय सप्ताह के पहले दिन सदन को इस लायक नहीं समझते कि वो सदन की शुरुआत करें। किसी को भेज दिया जाता है एडजर्न करने के लिए, ये हाउस बुलाते हैं एडजर्न करने के लिए। और आज के इस क्लिप से तो बड़ा क्लियर है कि उनको बोला गया था आपको सिर्फ 1 मिनट बैठना है और एडजर्न करना है। उन्हें एक प्रश्न का बोला, उन्होंने कहा दैट आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। इस प्रश्न का उत्तर हमने सदन के पटल पे रखा है और हाउस एडजर्न कर दिया। बस मैंने आपको उस दिन भी, जब लगातार बहस हो रही थी कि क्या सोमवार को आएंगे, कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड, बाय द रिकॉर्ड, मैं नागपुर में था एक कार्यक्रम में, लगातार लोग ये पूछते थे कि नहीं लगता है मंडे को आएंगे। हमने कहा कि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सदन चले न चले। इनके पास जब तक 319 का आंकड़ा है तब तक इनको मालूम है हम सत्ता में बैठे हैं। अब सदन का सत्र इनके लिए बोझ हो गया है, क्योंकि सदन में जवाबदेही तय होती है। जिनका जवाबदेही से कोई कैरेक्टर में जवाबदेही है ही नहीं, उनके लिए सदन ये बहुत बोझिल है। होता है ना कि अरे जैसे नॉनवेज खाने वाले कहते ना, वो हो अभी नवरात्र आ गए, वो अरे यार ये श्रावण महीना अभी 15 दिन में 1 महीना कैसा करेगा। ऐसा है इनका कि वो हो अब ये सदन भी आ गया, अब अपने को 1 महीना निकालना पड़ेगा। इनको कोई लेना देना नहीं सदन से। क्या बिजनेस चल रहा है देश में, क्या हो रहा है देश में, समस्याएं क्या है, देश का नीति निर्धारण क्या है, देश कहां जा रहा है, आपकी नीतियां कहां है, कोई किसी का जवाबदेही नहीं है। सांसद आ रहे हैं, सांसदों को भत्ता मिल रहा है, सांसद की अपनी ड्यूटी पूरी हो रही है, मंत्रीगण अपने टेंडरों में अपना मस्त है, बाकी ब्यूरोक्रेसी एंजॉय कर रही है। पूरा देश मस्त है, हमारे नेता मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मतलब आज का तो मुझे लगा सोमवार को सदन चलाने का प्रयास करेंगे, हाँ, लेकिन इन्होंने बता दिया कि आने वाले शुक्रवार तक ये सदन कैसा चलाएंगे। शुक्रवार नहीं, गुरुवार लास्ट है। बस गुरुवार तक कैसे चलाएंगे। आज सोमवार, आज देखिए आज वॉश आउट हो जाएगा दिन का। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन है, या 2-2 सप्ताह उन्होंने वॉश आउट किया, 3 दिन इनके लिए क्या मायने हैं, कोई मायने नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये सदन में नहीं आएंगे, और डर के मारे नहीं, जिद के चलते। पहली बार देश की आजादी के बाद सदन की इतनी बड़ी अवमानना कभी नहीं हुई कि जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ठेंगे पे रखते हैं सदन को। उनकी कोई जवाबदेही नहीं है सदन के प्रति। उनकी जवाबदेही अडानी अंबानी के प्रति, उनकी दुकानें चल रही है, और उनकी दुकानें चलाने के लिए इस देश के संविधान के तीनों स्तंभ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जबकि उनको भेजा गया था कि इस देश के 140 करोड़ लोगों के हितों की बात करें, तो काम तो वो कर रहे हैं।
हम ये नहीं कहते कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार काम कर रही है, किसके लिए कर रही है ये सवाल है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अडानी, फॉर अडानी एंड बाय अडानी है। कोई किसी के लिए चिंतित नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। आज कई आधे से ज्यादा देश का किसान पस्त है आशीष जी, आधे से भयंकर ज्यादा, हालत, भयंकर। इसलिए कि बरसात हो गई, बुआई हो गई, अंकुरन हो गया, छोटे छोटे बीज में से अंकुर निकल आए, अब पानी नहीं है, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है। यदि ये जल जाएगा अंकुर, तो उसके बाद फिर से बुआई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर बरसात ही नहीं तो कौन से बरसात का इंतजार करेंगे। इनको कोई किसी का लेना देना नहीं है। क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, किसी को लेना देना नहीं है। रुपया नीचे गिर रहा है, किसी को लेना देना नहीं है। बेरोजगारी का आलम यह है कि राहुल गांधी के उस यात्रा में जो, या उनके वो इवेंट में जो बच्चे बोल जाते हैं, सुन्न हो जाता है दिमाग, काम नहीं करता। कि घर में 4 एकड़ जमीन थी, कर्जा लेके रखा है, बीएड हो गया, एग्जाम दी, अभी तक रिजल्ट नहीं आए, 2-2, 3-3 साल रिजल्ट नहीं आते, कहां रोजगार करेंगे। नहीं, ये सब तो बंद करना चाहिए, संसद का तमाशा बंद करना मैं तो चाहिए। कह दिया, मोदी संसद को का तमाशा बंद कर देना चाहिए, संसद बंद ही कर देना चाहिए। बंद करो, चक्रवर्ती सम्राट घोषित करो नरेंद्र मोदी, बात खत्म। तो उसके पास यही बच गया है। जब चक्रवर्ती सम्राट के तौर पे आप काम कर ही रहे हैं, तो फिर घोषित ही कर दीजिए। घोषित करो, चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी और प्रधान सेनापति अमित शाह, काम खत्म, आपस में दोनों। हाँ। और बाकी जिसको भी चंद्रकांत, नहीं, सूर्यकांत, ज्ञानी कुमारी को अमात्य घोषित करो। बाकी सारे दरबार के विदूषक, हाँ, नहीं, अमात्य रहेंगे, अमात्य, जैसे जो जिन्होंने सुबह से शाम तक भाट करना। सर आप महान हैं, आज सुबह उठते से प्रातः स्मरणीय आपका चेहरा देख के हमारे दिन शुरू होता है, बस सुबह से शाम तक यही गाना गाना है आपको। और हो क्या रहा है पार्लियामेंट में? देश में किसी ज्वलन समस्या पे बात हो रही है। और बदतमीजी इतनी कि अभी इंडियन एक्सप्रेस ने जो छापा था कि कैसा कैसा R&D का फंड आपस वालों में ही बांट खा गए, 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़, 1 लाख करोड़ का फंड, उसमें से 2000 करोड़ बांटे, 2-2.25 हजार, उसमें से 1-1.5 करोड़ अपने वालों को बांटे। हाँ, उन्हें कहा कि नहीं, 1377 करोड़ रुपए। अरे जहां क्लैश ऑफ इंटरेस्ट में इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, एक छोटे से लेटर पे, उस देश में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट को कहता है ये तो नेचुरल है। तो ये सब बेशरम और इन सबको अगल बगल खड़ा कर दिया जाए कि ये बेशरम है। बेशरम तो हालांकि एक अदृश्य वो है, विचार है, लेकिन ये भी एक विचार बन चुके हैं। दोनों को अगल बगल खड़ा कर दिया जाए तो बेशरम इनके चरणों में लौटने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहेगा ये तो महाबेशरम, ये तो हम नई सिरे से बेशर्मी परिभाषा, हमारी परिभाषा गड़वा पितौरेपन की और बेशर्माई की उच्चांक गांठ दिया है। और हमको लगता है ये उच्चांक है, लेकिन आशीष जी दूसरे दिन ये फिर उससे बड़ा उच्चांक तय कर लेते हैं। अभी भी गुरुवार तक ऐसे सदन बर्बाद करेंगे, आशंका उससे कुछ अलग है। ये पर्दे के पीछे खतरनाक खेल खेला जा रहा है और ये सोमवार आज बर्बाद करना है, क्योंकि मंगलवार, कल मंगल मिलन के बाद ये कुछ खुराफात करने की योजना है। उस पर हम आएंगे अगले कार्यक्रम में डिटेल में। जरा देखिए सदन के बाहर प्रोटेस्ट, ये सब अमित शाह को खोज रहे हैं और अमित शाह सांसद खोज रहे हैं। देखिए, अरे यार ऐसा होता ही नहीं। वहीं से ऊपर जा रहा है भाई, फर्स्ट फ्लोर पे। अब क्या वहाँ की बात है यार, वहाँ जाना था फर्स्ट फ्लोर पे, और अब क्या सामान देने क्या लेट पहुँचे। नहीं जाओ, ये तो
कोई फर्क ही नहीं है, जवाब मांगते रहो। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो। चलो ऑडियो बंद कर दो, अब ऑडियो बंद कर दो, क्योंकि आवाज अमित शाह के कानों तक नहीं जा रही है, तो हम लोग क्यों टाइम बर्बाद करें। इसलिए आवाज बंद कर दो, विजुअल बड़े साइड में चला दो। ये सभी सांसद विपक्ष के, देखिए कितना गजब है, हालांकि इस पर डिटेल प्रोग्राम मुझे करना है, अगला वाला कार्यक्रम। ये सारे सांसद अमित शाह को ढूंढ रहे हैं और अमित शाह विपक्ष के सांसदों को ढूंढ रहे हैं। कितना मतलब भयंकर कंट्राडिक्शन है। अंतर क्या है कि ये हाँ। सभी सांसद विपक्ष के ये सार्वजनिक रूप से अमित शाह को ढूंढ रहे हैं और देश के सामने उनसे जवाब चाह रहे हैं। और अमित शाह, इससे जो मैं बोल रहा हूं, इससे चरित्र, चेहरा, सोच, ये सब क्लियर हो जाएगी। अमित शाह भी विपक्ष के सांसदों को ढूंढ रहे हैं, मोदी और शाह, लेकिन वो बंद कमरों में ढूंढ रहे हैं। वो कोने से, कुंडी न खटकाओ जल्दी भीतर आओ टाइप से ढूंढ रहे हैं कि आ जाओ अंदर आओ, बात करते हैं, सेट करते हैं, क्या है अपना बताओ। दूसरा एक काम मेजर काम डिफरेंस है आशीष जी, ये जो बाहर का विपक्ष है, ये अमित शाह को सवाल लेके ढूंढ रहे हैं, हाँ और अमित शाह विपक्ष के नेताओं को थैला लेके ढूंढ रहे हैं, हाँ जितने में आओगे। हाँ दूसरी बात, अमित शाह ढूंढ रहे हैं विपक्ष के सांसदों को अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए, और ये विपक्ष ढूंढ रहे हैं अमित शाह को इस देश के 40 करोड़ के लोगों के प्रति जवाबदेही के लिए। ये फर्क है। वो तानाशाही चश्मा पहने हुए हैं और ये लोकतंत्र का चश्मा पहने हुए हैं। ये लोकतंत्र मजबूत करने के लिए और अपने कुर्सी, वो लोग अपने कुर्सी का पाया कुर्सी मजबूत को करने के लिए मजबूत ढूंढ रहे हैं, करना, बस। बस। ये फर्क है। लेकिन नहीं तो नहीं, मतलब आप सोच लीजिए, जो अमित शाह के इशारों पर राजनीति का ककहरा, क से ज्ञातक पढ़ने को तैयार है, उन लोगों ने भी कह दिया कि माननीय गृह मंत्री को सदन की भावनाओं से अवगत करवा दीजिए। विपक्ष के वो लोग जिनकी मतलब सामने अमित शाह के सामने खड़े होने की नहीं हिम्मत है, उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली, भले दिखावे के लिए कि भावनाओं से अवगत करवा दीजिए, लेकिन टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए, हिले नहीं। जरा सुनिए, कुछ हम बयान सुनवा दें पहले सांसदों के, तब आगे चर्चा। जब तक गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। जब तक गृह मंत्री नहीं देंगे स्टेटमेंट, मतलब गतिरोध ये खत्म होने वाला नहीं है। इस गतिरोध के बीच ही स्कोप देख रहे हैं अमित शाह, उस पर चर्चा कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय, गतिरोध में वो स्कोप ढूंढ रहे हैं। चलिए सुनाइए। That the delimitation to women reservation bill is on the cards? See, we are sticking to our stand in the monsoon session. First we want Dharmendra Pradhan ji to resign, which happened. Later we want Amit Shah ji to come to the house and explain what happened on 20th of July against the students at Jantar Mantar. Still today, he is coming to the parliament but he is not attending the session. That shows how negligent they are, how irrelevant they are, how unaccountable they are to the people of this country and also to the opposition parties. Until he does that, we won't be able to adjust with them in performing the house, or we won't be able to participate in the bills what they are getting. Because they have strength, they are every afternoon they are trying to make sure that some bills are getting passed without anybody's interference or without anybody's suggestions or without any debate. This is what the democracy is in 18th Lok Sabha. So, but at least now today, the last 4 days is left. We hope that Amit Shah ji will come to the house today and talks or apologize to the students who have been beaten up at Jantar Mantar, and then the session will continue. We will see what bills they will get. We will participate in the debates. अगला एक और लाइए। कर रहे हैं तो क्या हुआ, कोई तकलीफ नहीं है हमें। कहीं ना कहीं उसमें से 3 सांसद जो कौन किससे मिले, इससे हमें कोई एतराज भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है। जो सदन में कार्रवाई पे क्या
पेश आते हैं, उससे मालूम पड़ता कहा जा रहा है कि 3 जो सांसद है वो आपकी जो टूटी हुई पार्टी है उनके संपर्क में है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। है। पता नहीं, ये उनको पता होगा या उनकी पार्टी के मुखिया को पता होगा। सर 4 दिन बचे हैं और डिलिमिटेशन बिल वुमेन नहीं आया अभी, नहीं आया। डेडलॉक कंटिन्यू। डेडलॉक, अरे भाई डेडलॉक क्यों बोलते हो, पहली बात बताओ। मैं ये बार बार याद दिलाता हूँ, 2G 3G स्कैम पे इन्होंने सदन को पूरा सत्र खत्म किया था कि नहीं किया था, फिर क्या डेडलॉक है। हम तो भाई मंदिर के तो मालिक हो ना तुम, देश का मंदिर है, अयोध्या का मंदिर है, प्रभु राम जी का मंदिर, वहां चोरी हुई है तो उसके ऊपर चर्चा कर रही नहीं, फिर मंदिर की निर्माण के ऊपर क्यों चर्चा की, तभी भी नहीं कर रही थी, तभी कर रही ना, हमने बनाया तो हमने चोरी भी की, वो भी बताओ अभी। एक और क्रिस्टोफर तिलक MP हैं कांग्रेस के, उनको भी सुनो। Set on the cards FCRA and the women reservation and delimitation bill. DMK has taken a stand on it also. How do you see this? Last 3 weeks, this is my first session. Last 3 weeks, we have seen that both the Home Minister and the Prime Minister have not come to the floor, which clearly shows what is the kind of responsibility they have towards the Parliament. And now in the last 2-3 days, they just want to squeeze in the bills, delimitation bill and the FCRA. Let us see what will happen in the floor. And DMK, they are speaking this side and that side. We will have to wait and watch. इनका बताइए, पहला कह रहे हैं कि पहली बार संसद में आए हैं ये, और ये बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। मोदी जी पार्लियामेंट्री परंपराएं सिखा रहे हैं। ओम बिरला बहुत कहते हैं ना, परंपराएं, मर्यादाएं, देश देख रहा है, तो देख ही रहा है देश। भाऊ सब एक ही बात कर रहे हैं कि 4 सप्ताह हो गए, मोदी और शाह के दर्शन नहीं किए। दर्शन ही तो देना है महामानव को, अविनाशी को, दर्शन तो दे दो। बिल लेके तैयार है ये कलयुग के भगवान है, जब तक प्रसाद नहीं चढ़ाओगे तब तक दर्शन नहीं होगा। और इन्हें प्रसाद के नाम से अभी कम से कम 30 सांसद और चाहिए। 30 सांसद और चाहिए प्रसाद के नाम पे। तो प्रसाद चढ़ा नहीं रहे वहां, कहां से मिलेंगे भगवान? आज समाजवादी के 25 आ जाए, शरद पवार के पास आ जाए, 30 का आंकड़ा हो जाए, ये बैंड बाजा बारात के साथ आएंगे सदन में। लेकिन सदन से अब ये भाग रहे हैं। हम तो ये शब्द यूज करेंगे, भाग रहे हैं। वो जिद के कारण नहीं आ रहे, तो उनकी जिद लोकतंत्र के और संविधान के ऊपर नहीं है। ये ढोकला और खाकरा की लड़ाई नहीं है कि नहीं मैं तो ढोकला खाऊंगा, नहीं तो मैं खाकरा खाऊंगा, नहीं खाकरा होगा तो खाना नहीं आऊंगा, ये नहीं है जी। 140 करोड़ लोगों के भविष्य की, उनके लिए नीति निर्धारण का सदन है, सबसे बड़ी पंचायत है। लेकिन निर्लज्जता ये है कि जो सदन की जवाबदेही मांगा करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद लावारिस बैठे, नेता सदन नहीं है। जब बाप ही नहीं होता तो बच्चों को क्या है, लावारिस हो जाते हो। आज पूरी भाजपा लावारिस है, ना जो नाम का आका है वो नहीं आ रहा है, ना जो काम का आका है वो नहीं आ रहा है, दोनों ही नहीं जा रहे हैं। कम से कम पगड़ी रस्म करवा के किसी और के ही सर पे पगड़ी रख दो। ये नहीं है तो घर का मुखिया ही है। सदन को इन बच्चों को, जो पीछे बेचारे 319 जो बच्चे हैं, उनके ऊपर तो पता पड़े कि किसके सर के ऊपर पगड़ी पर बंधेगी। रस्म पगड़ी कर दो। मुझे आज लग रहा था कि हम गलत साबित हो, लेकिन सदन में 2 में से कोई एक आएगा तो कम से कम कुछ तो शुरुआत होगी।
नहीं आए। तो गृह मंत्री बिल पास करने में वो तो राज्य मंत्री करेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों क्यों नहीं आ रहे? क्या ऐसी चीज है बच्चों जैसे कि नहीं आएंगे? आप देखिए, उन्होंने कहा कि बच्चों का आप बोल दीजिए ना आके कि इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो सदन को बताई जाएगी। हाँ। आगे, लेकिन ये बोलने के लिए भी नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा मैंने संवैधानिक संकट नहीं देखा आशीष। और हम चाइना मॉडल पे जा चुके हैं अब। और अब तो चाइना के बागे, मैंने चाइना को, आपने कहा कि नॉर्थ कोरिया, अब तो मुझे वाकई नॉर्थ कोरिया ही लगता है। वही है, वही है। जिस हिसाब से बच्चों पे बर्बरता पे पूर्वक काम किया गया, लड़कियों की इज्जत पे हाथ डाला गया पुलिस द्वारा, सरकारी गुंडों द्वारा, ये शुद्ध इंडिकेशन है कि आप नॉर्थ कोरिया के मॉडल पे जा रहे हैं। या हम नहीं कर रहे हैं, ये इंडिकेशन किरण रिजिजू ने दिया जब कहा कि अमित हाँ। शाह नहीं आ रहे हैं, कोई जिस दिन आएंगे उस दिन देखना, तुम लोग सुन नहीं पाओगे। मतलब वो उसी हाँ। टाइप का है ना कि किम जोंग आएगा तब हाँ, जिंदा नहीं रह पाओगे कोई। फिर अरे कम से कम वो नहीं सुन पाएंगे, ये सुनाने के लिए तो आ जाएं। हाँ, वो न सुन पाओ उनकी हिडक। विपक्ष को अपनी औकात दिखाने के लिए तो आ जाए कि विपक्ष की औकात क्या है। विपक्ष को नंगा करने के लिए आ जाए, आ तो जाए। ना यही तो सदन में कुर्सी गरम, मतलब ऑफिस में कुर्सी गरम करते रहूंगा, लेकिन सदन में नहीं जाऊंगा। छोड़िए, मतलब आज तो हद हो गई। 11 बजे 3 दिन के बाद कोई अगर विशेष वजह थी तो विशेष वजह कहीं भी सामने नहीं है कि ओम बिरला कहीं बहुत विशेष वजह थी। न 11 बजे आए, न 12 बजे चेयर पे आए, सदन स्थगित पे स्थगित हो रहा है। स्पीकर ही उस सदन का मालिक है, अभिभावक है, वही गार्जियन है। वहां प्रधानमंत्री नहीं है गार्जियन। जब नेता सदन ही नहीं आ रहा है, स्पीकर बार बार अपमानित हो रहा है, तो वो भी काय को अपमान करेंगे। हालांकि उनका कोई मान तो है नहीं, लेकिन जो खुद समझते, उनको खुद को लगता होगा कि मेरा कुछ मान है, तो वो भी नहीं आ रहे। वो भी बता रहे हैं इनको। अब अगली बार स्पीकर, कल से उनको ये बोलना पड़ेगा, गृह मंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, स्पीकर साहब सदन में आओ, सदन में आओ, प्रधानमंत्री सदन में। एक नाम और जुड़ गया। चलिए खैर, ये देखिए जरा, अपने देश के लोकतंत्र के मंदिर को देखिए, इसकी तस्वीर को देखिए, कितना मतलब अब इसकी तस्वीर कितनी स्याह हो चुकी है, विकृत हो चुकी है। हम इतना ही कहेंगे कि एक बार फिर से आशीष जी और हम, मतलब न्यूज लॉन्चर सही साबित हुआ, जो हमें लगा कि ये मंडे को नहीं आएंगे। हाँ, फिर से एक बार साबित हो गया, क्योंकि इनके निर्लज्जता का उच्चांक कितना हो सकता है, इसका कोई थह नहीं है, इसका कोई हाइट नहीं है। जहां कुतुब मीनार छोटा पड़ जाए, जहां हिमालय बोना पड़ जाए, इतना बड़ा उच्चांक ये स्थापित करने वाले हैं निर्लज्जता का। तो आप तैयार रहिए, आपका इमेजिनेशन और बड़ा जाने दीजिए, उसको रोकिए मत। ये आने के ही जुगाड़ में लगे हुए हैं, आने के जुगाड़ में लगे हैं। वो जुगाड़ हो नहीं पा रहा है पूरा। जैसे ही जुगाड़ पूरा होगा, आप देखिए कैसे आएंगे, वहां से जैसे घुसेंगे सब खड़े होकर बहुत बढ़िया बात कही कि विपक्ष ढूंढ रहा है गृह मंत्री को और गृह मंत्री ढूंढ रहा है विपक्ष के सदस्यों को। हाँ, जुगाड़ तो जिस दिन आंकड़ा पूरा हो जाएगा, 30 का चढ़ावा चढ़ जाएगा, ये बैंड भारत के साथ आएंगे, बैंड के साथ आएंगे। और फिर इनकी बदतमीजी देखिए हाउस में। चलिए, फिर बदतमीजी के भी उच्चांक, बदतमीजी के नए उच्चांक स्थापित होते हुए, भाषा के नए मापदंड स्थापित होते हुए आप इसी विधानसभा में, लोकसभा में देखेंगे। होंगे। इजाजत दीजिए, 2-3 और सांसदों के जो ढूंढ रहे हैं सांसद अमित शाह को, वो बेचारे कितना परेशान हैं, उनको आप जरूर सुन लीजिएगा। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पर अभी तक देखिए, सरकार का सामने नहीं आ रहा है। हम सबको जनता यहाँ चुन करके भेजती है कि सरकार से सवाल पूछें, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका है,
सरकार से सवाल करते हैं, सरकार सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? सरकार सवाल से क्यों भाग रही है? लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, करंट लगा, बहुतों को चोटें लगी, अस्पताल में बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान गए, एडमिट हुए। इलाहाबाद में आज भी बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और कई बच्चे युवा जो आंदोलन में शामिल नहीं थे उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सरकार ने यह स्वीकार किया था कि किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। तो हम सवाल किससे पूछें? आपके माध्यम से पूछते हैं या सरकार से पूछ सकते हैं या जनता में हम जब जाते हैं तब पूछ रहे हैं। FCRA ला रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार ने यह भरोसा दिलाया था, बीजेपी ने यह भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। भारत से न जाने कितने लोग कितना पैसा ले गए, ऑफिशियली ले गए और अनऑफिशियली ले गए। आप बताओ कितना पैसा लेके भाग गए भारत के लोग, बैंकों का बड़े पैमाने पे ले गए। उसके लिए क्या कानून था? सच्चाई ये है कि ये संस्थाओं को कब्जा करना चाहते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, FCRA के आने के बाद इंस्टीट्यूशंस पर कैसे कब्जा करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें तालाब दिखाई दे जाए, इन्हें खाली जमीन दिखाई दे जाए और अयोध्या जैसी पावन धरती पर, पवित्र स्थान पर कितना बड़ा आस्था का खिलवाड़ हुई बताइए आप। जमीनों के 15 मिनट में रेट बढ़ गए बताइए आप। ये तो एक खुलासा हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि आप पत्रकार साथियों, आप लोग भी रजिस्ट्रियां ढूंढ करके लाइए और दिखाइए कि ये रजिस्ट्रियां हुई हैं। रजिस्ट्रियां नहीं दिखा रहे और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की सीमाएं बदलना चाहते हैं, परसीमन। और भारत की सीमा को कौन सुरक्षित रखेगा? 2014 से लेकर के अभी तक आप लोगों के लिए भी ये सवाल है। हमारे MP साहब पढ़ देंगे, पढ़ दो जरा। देश का क्षेत्रफल बढ़ा? नहीं, यहां से पढ़िए। 2014 से आज तक सरकार का जवाब क्या? देश का क्षेत्रफल बढ़ा, देश का क्षेत्रफल घटा, देश का क्षेत्रफल समान रहा, सरकार को पता नहीं क्या हुआ? ये सवाल। और भारतीय जनता पार्टी जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्रफल बदलेंगे, परसीमन लाएंगे, लेकिन भारत की सीमा कितनी है, क्षेत्रफल क्या है भारत का? डिलिमिटेशन को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हम उसका विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का, FCRA का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, FCRA तो अब ला रहे हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं, भूमाफिया ही लोग। आप पता करिए, कई इंस्टीट्यूशंस चल रही है यूपी में। एक बहुत बड़े शहर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने वो इंस्टीट्यूशन कब्जा कर लिया। FCRA कानून से डराएंगे लोगों को, इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा करें उस दिशा में ले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। तालाब दिख जाए तो कब्जा, और यूपी में तो बड़े पैमाने पे कब्जा हो रहा है। और इस कानून से डरा करके, धमका करके, और फिर विदेश से पैसा आ रहा, अगर इंस्टीट्यूशन के लिए आ रहा, समाज के अच्छे काम के लिए आ रहा। आप में से तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे जो सांसद हैं उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई उन्हीं इंस्टीट्यूशन में हो रही होगी। उन्हीं इंस्टीट्यूशन ने भला किया होगा। डिलिमिटेशन को लेकर के आपका क्या रुख है? क्या सरकार कह रही है कि महिलाओं को 50% जो है? अभी भागो नहीं इधर उधर, अभी इतना जवाब दे दिया, ये चलाओ, जब लौट के आएंगे तब दोबारा देंगे। See, for the washout of this monsoon session, the responsibility squarely is on this government. We have been asking for very minimum things from the government, which any opposition would have asked. We asked for an explanation or a clarification with regard to the attack on the students on 20th, with regard to the student protest. Home Minister has consciously stayed away from the parliament. In the history of any parliament, Home Minister staying away is something which we cannot comprehend. Second is that we wanted to have a full-fledged discussion on the Ayodhya scam. The government hasn't conceded. Now they want to bring all these bills either by hook or crook. This is not acceptable to the opposition. And FCRA is something which has got draconian provisions,
and I feel that it is to strangulate the civil society and the minorities. And the Congress MP Rajmohan Unnithan said that Congress Kerala would not sing full Bande Mataram in this lifetime even if Modi suits us. He should actually give this piece of advice to his own government, VD Sadishan government, which has issued a circular that full Vande Mataram should be sung as a mandatory matter. So I would earnestly request Unnithan to impress upon his own chief minister to restrain from entering into such foray. Fate of movement quota, delimitation and FCRA with just 4 working days left in Parliament. No, I don't think that the government is interested in having discussion on these bills. Government is only interested in getting the bill passed when the house is in disruption or when the deadlock is there. It is not a proper way of functioning the parliament and the proper way of running the business of the government. Let the people of the country know what the bill is, what the content and what is its impacts. Unfortunately, none of the bills, you have seen that last week one bill was passed. It is imposing charge on UPI on the customers. But unfortunately, who knows it? So very deliberately the government wants to have the disruption and thereby they can push and bulldoze the bills without having any information to the public. They are being imposing or they are being passed the bill just like cooking dosa. Nowadays they are passing the bills. So we hope that let the government have a fruitful discussion with the opposition and resolve the deadlock. Let the Home Minister come to the House and make a statement regarding the brutal lathicharge which has happened on 20th July and let the issue be resolved. That is the only way by which the deadlock can be removed. Sir, Kerala Congress MP Rajmohan Unnithan says that even if Modi shoot us, we will not sing Vande Mataram. No, Vande Mataram, we are having a different opinion. In Kerala, we have already said that the stanzas which have already been accepted by the country, we are ready and willing to do it. Nowadays, the government is imposing so many new things